आज AIMIM के प्रत्याशी के रूप में शिवहर संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया है और 1 तारीख को हम लोगों ने नामांकन आशीर्वाद यात्रा निकाला था, जिसमें हम लोग लगभग सभी क्षेत्र में जाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों का गार्जियन का आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ कई जगह गए और वहाँ शिवहर की मिट्टी उनसे जो है हम लोगों ने कर्ज के रूप में, चंदा के रूप में मांगा और उस मिट्टी से तिलक लगाया। शिवहर के बेटे के रूप में शिवहर का जो बाकी कैंडिडेट, बाकी बड़ी पार्टियों से जो लोग आए वो दूसरे जिला के और बाहर के रहने वाले लोग, तो हम लोग शिवहर के बेटा के रूप में, एक क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना, उसी कड़ी में हम लोगों के समाज के लोग हमारे अक़लियत के हक़ के लिए और हम लोगों ने आज नामांकन दिया है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और बड़े मार्जिन से शिवहर के बेटा होने के रूप में मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तिलक भी लगाया है, टोपी पहना है। बिल्कुल, यही है नया बिहार, यही है नया भारत। जो जहर लोगों के दिलों में पनपता जा रहा है उसमें हमें घुस करके, अगर हिंदुओं के अंदर जहर घुसा है तो हम हिंदू को काटना होगा, मुसलमान भाइयों के अंदर किसी ने जहर डाला हो तो मुसलमान भाइयों को मिलकर काटना होगा। यही पहल हमारे सदर साहब जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये पहल किया और एक हिंदू के बेटा को, पहली बार किशनगंज के बाहर एक हिंदू के बेटा को मौका दिया है और इस बार सदन में अल्लाह अकबर भी होगा और जय श्री राम भी होगा। ओवैसी साहब आएंगे क्या? बिल्कुल, ओवैसी साहब का 2 प्रोग्राम लगेगा। उनका खुद का चुनाव 13 तारीख को है, वो अपना चुनाव ख़त्म करके ढाका में आएंगे और शिवहर में आएंगे। आप भाजपा विधायक राणा रणधीर के भाई हैं और आपके भाई किसी और के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसे में आपके लिए कोई परीक्षा, कोई कठिनाई भी हो रही है? मैं सीताराम सिंह का बेटा हूँ, किसी के भी रगों में उसके पिता का खून दौड़ता है। सीताराम बाबू एक पार्टी में गए, उन्होंने अपना जीवन दिया। सीताराम बाबू जहाँ भी पहुँचे उसमें अक़लियत की सबसे अहम भूमिका थी और मेरे भाई साहब जिस पार्टी में चले गए, मेरा बगीचा जो बनाया हुआ मेरे पिताजी का एक बड़ा हिस्सा छूट रहा था और वही बुनियाद को मैं अपने राजनीति का जो है पहला सीढ़ी बना करके मैं एक सेकुलर पार्टी से आया हूँ और आ करके अपने पुराने परिवार को, सीताराम बाबू के परिवार को जो उनसे दूर हो रहा था, उसको समेटने आया हूँ। और एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि अपने पिता के संपत्ति को अगर बढ़ा ना सके तो कम से कम बचाए। उसी कड़ी में मैं, क्या कॉम्बिनेशन है आपका कि वोट बैंक के आधार पर आप आए हैं चुनाव मैदान में? देखिए, सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन है कि मैं शिवहर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी जब यहाँ से सांसद हुए थे तो मेरा मधुबन विधानसभा पहले शिवहर में नहीं आता था, लेकिन मेरे पिताजी ने उसको स्पेशली ऐड कराया, बहुत मेहनत किया और ताकि मधुबन भी शिवहर का हिस्सा हो और कोई आने वाले भविष्य में उनको कोई बाहरी ना कहे। तो जो बाहर के लोग आ जाते हैं, बाहर के लोग थोप दिए जाते हैं, हमारे शिवहर की मिट्टी पंडित रघुनाथ झा की धरती है, मोतीउर रहमान साहब की धरती है, अनवारुल हक साहब की धरती है, सीताराम बाबू की धरती है। अब लगातार अपमानित हो रही। क्या एक नेता हम पैदा नहीं कर सकते हैं? कोई बाहर का जिला आकर के हमारे परिवार का गार्जियन बनेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। समाज ने मुझे आगे किया है कि अगर सीताराम बाबू का बेटा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? अपनी मिट्टी के लिए, अपने शिवहर के सम्मान के लिए कि भाई हमारे यहाँ एक से एक नेता पैदा पहले भी हुए थे और आगे भी होंगे। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल ये है कि आपकी लड़ाई एक दबंग है, जिसको लोग दबंग कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, वो चुनाव मैदान में है, एक ऋतु जायसवाल है, तो क्या मानते हैं इस बीच में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अब जो दौर है वो बदल गया है, लेकिन जो कुछ पुराने लोग हैं उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को आज भी अपग्रेड नहीं किया है। और आप तो यहीं चुनाव और DM कार्यालय में हैं, चुनाव आयोग के कार्यालय में भी सबका नॉमिनेशन होगा, तो सब में देखिएगा कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा, लेकिन आपके शिवहर के बेटा में नो क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा। MBA किया, मार्केटिंग से और इंजीनियरिंग किया, बाहर में बेरोजगारी किस तरह का है उसको भी देखा नज़दीक से। और जो हमारे लोग हैं, खास करके जो बिहार का पलायन, आज अगर पूरे देश में अगर बैग बनता होगा, लेदर बैग या जो स्कूल बैग, वो शिवहर संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति, कारीगर 50% जो है पूरे देश का बैग बना रहा है। तो बाहर भी जो पलायन करके मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, ऐसे जितने भी भाई हैं सब लोग आकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने मुझे आगे किया है। ये लड़ाई उनकी लड़ाई है, लड़ाई राणा रंजीत की नहीं है। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल ये है कि क्या सपना देखे हैं शिवहर के? शिवहर के लिए सपना देखा है कि आज शिवहर सबसे पिछड़ा जिला में से है। रघुनाथ झा जी ने जब इस ज़िले की स्थापना की तो उनका सपना था कि ज़िला जो है सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, माँ जानकी के बगल का जो है ज़िला है, इतना खूबसूरत ज़िला है, इसको बनाएंगे। लेकिन लोगों ने इसको केवल इस्तेमाल किया। सीताराम बाबू थे तो उन्होंने रेल की बात कही, रेल जब लालू जी थे उसमें लड़ करके, करवा करके उन्होंने रेल को पास कराया, लेकिन आज उसके बाद दोबारा कोई पहल नहीं किया। क्योंकि जो भी यहाँ हुए, पुराने लोग जो थे दूसरे ज़िला के सांसद यहाँ आते चले गए और आज भी जो है गिद्ध की तरह
शिवहर संसदीय क्षेत्र को वो देखते हैं कि भाई सबसे आसान है, कोई बाहरी को टिकट दे दो और जीत के चला जाता है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि शिवहर जो है किसी बाहरी को नहीं जीतने देंगे, और अक़लियत समाज ने ये मन बना लिया कि जिस तरीके से आरजेडी जो अपने आप को कहती है कि मैं सेकुलर पार्टी और मैं अक़लियत की चिंता करता हूँ, उनको जो है इस पर सबक सिखाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, क्योंकि मात्र 17% वाले को 2 टिकट उन्होंने दिया और जो 14% यदुवंशी समाज के लोग उनको उन्होंने 10 टिकट लिया। साबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति का जब उन्होंने नहीं कद्र किया तो क्या किसी की चिंता वो करेंगे। लोगों ने मान लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, एक बार जवाब देंगे करारा, ताकि अगले विधानसभा में अक़लियत की चिंता करते अधिक से अधिक विधायक को टिकट मिले। इस बार शिवहर से क्रांतिकारी फैसला आपको मिलेगा।